क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के कुछ बेसिक अलजेब्राइक आइडेंटिटी को लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा है। साथ में कुछ टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। चैप्टर 1, 2 और 3 का लेक्चर वीडियो और एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज तीनों चैप्टर्स का सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा है। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्रेन बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अब डेली जेई लेवल या कह सकते हैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन को पोस्ट कर रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 के जो टफ क्वेश्चन थे उसको हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि वो सब आप लोग कर सकते हैं इजीली, जो टफ होंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 और उसके बाद आता है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ये तीनों हम सॉल्व करेंगे। और उसके पहले कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को समराइज कर लेते हैं जो अभी तक आपने पढ़ रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ को एक लिस्ट बना करके यहाँ पर दे रहे हैं, जिसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ में इसको लर्न भी कर लीजिए क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी बेस पर फैक्टराइजेशन भी आपने पढ़ रखा है। सेकेंड है, इसी का ही पार्ट समझ लीजिए, इसको सेकेंड ना बोलिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई है, तो y का जो साइन है वो माइनस है, इसके कारण यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग फार्मूला न समझिए, वही फार्मूला ही है। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। सेकंड है, अब ये दो वेरिएबल का, अब 3 वेरिएबल में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। ठीक है, 2 एक्स वाई, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन है, प्लस 2 वाई जेड इन दोनों का प्लस 2 जेड एक्स, मतलब पेयर में दो मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया इसके, और सबके इंडिविजुअली स्क्वायर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी में अगर हम एक्स माइनस वाई माइनस जेड या एक्स प्लस वाई माइनस जेड या मतलब माइनस कहीं भी हो, तो फार्मूला आपका यही रहेगा, नया फार्मूला बनाने की जरूरत है जैसे इसमें बताया है। तो क्या हो जाएगा, जो जिसका साइन है वाई के साथ अगर माइनस लगा है तो माइनस पुट करिए, जेड के पहले माइनस लगा तो माइनस लगाइए, एक्स के पहले माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर जिसमें होगा माइनस है ना, एक्स में माइनस लगा है तो माइनस लग जाएगा। अगर साथ में एक्स में भी माइनस है और वाई में भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो जहाँ पर जैसा केस हो उसके अनुसार ये फार्मूला चेंज होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थर्ड में x प्लस वाई का होल क्यूब है। इसको, ये सारे फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसका कई तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन हम बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको याद करने के लिए कह रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, अब प्लस कर देंगे हम 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। अब इसी को अगर एक्सपेंड करेंगे, जो कि आपकी बुक में भी लिखा है फार्मूले के रूप में, वो ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर हो गया। ये है एक्चुअल फार्मूला, लेकिन ये याद करना बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ है, आप लोग इसको क्लास 8 में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन में, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइजेशन पढ़ा आपने, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब इसी तरह आते हैं फिफ्थ फार्मूले में, फिफ्थ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में आते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बेस में जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं यानी कि नंबर वाले, तो वहाँ पर ये फार्मूले यूज करके वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज बहुत अच्छा से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी
याद भी होना चाहिए और साथ में इसका यूज भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हम कराएंगे यहाँ पे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में रहेगा और अब ध्यान रखिए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है लेकिन 2xy यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है सिर्फ एक्स वाई है और सब में प्लस लगा हुआ है, तो जो यहाँ का माइनस है सिर्फ एक ही जगह एक्स माइनस वाई है, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट समझ लीजिए, इसी का दूसरा पार्ट नया है तो इसको नया फार्मूला ही बोल सकते हैं आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि यहाँ पर उस जैसा काम यहाँ पर नहीं होगा, इसको अलग से आपको याद ही करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में सेट करना होगा कि क्या करना है, ये आपको याद रहना चाहिए, जरूरी है। तो अगर ये याद रहेगा तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है आप, जब प्लस लगा तो यहाँ प्लस रहेगा ही, एक्स प्लस वाई रहेगा एक ब्रैकेट में, ठीक है। जब प्लस लग गया तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर तो कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस है, तो जब यहाँ प्लस होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस आना चाहिए। तो ये उसी तरह से एक तरह समझ लीजिए कि एक सिमेट्रिसिटी के कारण ऐसा हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अगर याद रहेगा तो इसमें आप जो भी फेर बदल करने हैं आपको वो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ओके, लेकिन आइडिया रहना चाहिए कि क्या करना है हमको। ओके, अब आते हैं एक और फार्मूला, 7th में आ जाते हैं। तो ये है कि ये थोड़ा स्पेशल टाइप का फार्मूला में आएगा, जिसके बेस में आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, उसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत ही बेस्ट में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस फार्मूले बेस ओलंपियाड में कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके यहाँ पर भी सारे में आए हुए, लेकिन इसमें ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, लेकिन इस पर जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तब आपको याद हो जाएगा, इससे नहीं याद हो पाएगा, सिर्फ याद करने से नहीं याद होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स सिर्फ हिस्ट्री की तरह नहीं याद होता है, इस पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी याद होता है फार्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, तीनों का पेयर हम यूज करेंगे, हम माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये है फार्मूला। अब देखिए इसका यूज क्या है, हम थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं आपको। हिंट ये है कि मान लीजिए कि कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स और दिस 10 बोल दिया, आपके क्वेश्चन हम कराएंगे, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स दिस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, टू नंबर्स के जो प्रोडक्ट है उसका सम ये दे दिया है, देन फाइंड और प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स 3 नंबर्स। इस तरह से करके नया क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूछ दे कि व्हाट विल बी द सम ऑफ क्यूब ऑफ दीज नंबर्स, तो यहाँ से ये फार्मूला अगर याद रहेगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज कोई उसका मेथड नहीं है। और जो ट्रिक होगा जो लोग बताएंगे वीडियो में कि ट्रिक है, ट्रिक यहाँ से आता है, ठीक है। इसी को ये फार्मूला ना बता करके उसी को क्या बताएंगे, ट्रिक बता देंगे। ये फार्मूला ये है, ये मेन बेस है, ये आपको याद होना चाहिए, ये सब सारे, ठीक है। और कुछ फार्मूला और हैं, एक दो फार्मूला और नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए फ्यूचर में। 8th है, जैसे कि अब क्यूब की बात आ गई तो क्यूब का पूरा फार्मूला आपको जानना जरूरी है। अब ये हम कहते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है, इसको लिखिए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये हो गया, अलग अलग कर देंगे हम। और साथ में अब क्या करेंगे हम, प्लस 3 इंटू पेयर में चलेंगे हम, प्लस 3 इंटू पेयर क्या है, एक्स प्लस वाई, फिर उसके बाद वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद जेड प्लस एक्स रहेगा, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा बस। तो क्या रहेंगे 3x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उसको भी फार्मूला बोल सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है याद करने का।
तो हमने ये आपको ये सारे फार्मूला को समराइज़ कर दिया। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं आप अपनी कॉपी में इसको कलेक्ट करके ये रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ही फार्मूला यूज होने जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इक्वल्स टू, ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें दो फैक्टर्स को निकालने हैं, आप फाइंड आउट करना, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको। तो हमने इसको डिटेल में पिछले वीडियो में बता रखा कैसे करना है। तो यहाँ पर जो 2xy ये है ना, ये फॉर्मेट क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में है कि नहीं, ये देखना है हमको। और साथ में नहीं है फिलहाल 24 का अंडर रूट, मतलब ये स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद क्या कहा है, तो एनी भी इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, 24 आ गया। 24 को इस तरह से ब्रेक करना है, और साथ में जो एस का जो कोफिशिएंट है वो -11 है। तो इस तरह से ब्रेक करना है कि ये 24 इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू बी आना चाहिए, और -11 होना चाहिए ए प्लस बी आना चाहिए। इस तरह से हमको ए और बी में इसको ब्रेक करना है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, तो हम बाकी नहीं सॉल्व करेंगे, बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि ये -11 है और यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट प्लस में तभी आएगा जब ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो, या ए भी निगेटिव और बी भी निगेटिव हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ए पॉजिटिव रहे और बी निगेटिव रहे, क्योंकि प्रोडक्ट तब हो जाएगा निगेटिव, जो कि होना है पॉजिटिव। तो ये तो मिल गया हमको कि दोनों निगेटिव ही होगा। अगर क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो ये नहीं मिल पाएगा, तो ये तो पता चल गया कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होगा, तभी ये फुलफिल होगा, तभी ये फुलफिल होगा, ठीक है। अब हमको सामने दिख रहा है कि 8 और 3 दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -8s और दूसरा हो जाएगा -3s आ गया, ठीक है। तब इसको हम एक्सपेंड करेंगे अब इसी तरह से, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर -8s -3s प्लस 24 हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, तो s लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा s -8 आ गया यहाँ पर -3 कॉमन लीजिए, तो क्या आ जाएगा s -8। ध्यान रखिएगा कि दोनों ही में एक जरूर कॉमन मिलेगा आपको, उसी हिसाब से आपको जो कॉमन लेना -3 लेना है कि +3, ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। अपने मन से नहीं लेना कि हम यहाँ पर 3 भी तो ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं। जब +3 लेंगे तो यहाँ जाएगा -s और यहाँ पर आ जाएगा +8, इसलिए हमको -3 ही लेना होगा, क्योंकि ये मिल जाए इसलिए। तो अब आपको मिल गया s -8 फिर से कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा s -3, तो ये दोनों ब्रैकेट आपको मिल गए। इसी तरह से आपके सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं, वो भी आप लोग आराम से कर पाओगे। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए जैसे सेकेंड पार्ट है, तो इसका फैक्टर करेंगे हम, तो 3 इंटू -7, तो क्या हो जाएगा -21 और सम कितना होना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, माइनस से प्रोडक्ट तब आएगा जब या तो एक दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा जरूर, और दोनों का सम -4 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि ए और बी में से एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या आना चाहिए, -7 और 3 आ जाएगा, नहीं -7 + 3 -4 आ जाएगा, और -7 × 3 आपका 21 में पूरा हो जाएगा। ये सामने बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिए, इसी तरह ये भी हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें कोई एक कर देते हैं यहाँ पर, ओके। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 41 का होल स्क्वायर करना है, 41 का होल स्क्वायर करना है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 41 × 41 करेंगे, इस तरह से प्रोसेस करना है, लेकिन ये यूज नहीं करना है, आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो अब कैसे यूज करेंगे कि जो आपने फार्मूला अभी पढ़ रखा है उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा कि हम इसको ले सकते हैं 40 + 1, मतलब इजी वे में इसको ब्रेक कर दीजिए। ऐसे ब्रेक करना है कि जिसका स्क्वायर आपको आसानी से पता चल जाए, तुरंत स्क्वायर हो जाएगा। अब x + y का होल स्क्वायर यूज करिए, तो क्या होता है x² + y² + 2xy, तो x स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1600 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 2xy, 2 × 1 × 40, तो क्या हो जाएगा 80 आ गया। हम तीनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1681 आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, तुरंत आ गया। इसी तरह से 27 का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं,
यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, आपका यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज होगा 27 का स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं 20 + 7 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा आपका डिसीजन। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर है इसमें, आप फिर 7 × 2 तो ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। तो क्या आसान होगा, 30 - 3 कर दीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा ना। 3 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसी तरह से 23 × 17, 23 × 17, इसको क्या करेंगे इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं 20 + 3 × 20 - 3 कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पर, इससे क्या मिल गया आपको, ये मिल गया x² - y² का फार्मूला आ गया यहाँ पर, x + y × x - y। तो क्या मिल गया आपको, ये मिल गया x² - y², 20 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। आसान नहीं हो गया, 400 - 9 मतलब आ जाएगा 391 आ गया इसका आंसर। ओके, इसी 135 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कि 100 + 35 का होल स्क्वायर कर देंगे, लेकिन ये कठिन हो जाएगा, 35 का स्क्वायर निकालना अपने आप में एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, इसके नियरेस्ट जो जिसका स्क्वायर आपको याद हो वो है 15 है, यानी कि 150 ले सकते हैं, 150 - 15। अब ये भी जान लीजिए कि सब क्वेश्चन में आइडेंटिटी लग जाएगी ऐसा भी नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, उसके हिसाब से कौन सा आइडेंटिटी सेट होगा वो चेक करना है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 15 भी कॉमन यहाँ पर दिख रहा है। डायरेक्ट आपको करने की जरूरत नहीं स्क्वायर, इसको और भी सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा 150 का स्क्वायर भी आपको आराम से आ जाएगा, लेकिन और भी अगर आसान हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 कॉमन ले लीजिए, ये क्या बचेगा 10, और यहाँ बचेगा -1, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है, देखिए पहले इसको बाहर कर लीजिए, 15 का स्क्वायर 225 × 10 - 1 का होल स्क्वायर। एक तरीका ये है कि 10 - 1 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन अभी भी कि 225 को 81 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं, और भी आसान कर देते हैं इसको, कुछ नहीं करना है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का यूज करना है। यहाँ पर अभी तक हमने आइडेंटिटी का यूज नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, अब यूज करेंगे। 225 × ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर 100, 1 का -1 मतलब a - b का होल स्क्वायर, a² + b², 1 का स्क्वायर 1 - 2ab यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब के मल्टीप्लाई करना आपको बहुत ही आसान है। 225 × 100 तो ये हो जाएगा 225, क्या जो 2 जीरो कर दीजिए, प्लस 225 माइनस, अब क्या करना है, ये 225 × 2 करिए तो 450 हो गया, और साथ में एक जीरो कर दीजिए। अब इसको बस क्या है, बस ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो ये आसानी से आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग अटेम्प्ट करिए खुद ही, बस समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना क्या है। अब इसमें बताने को हमको बचा नहीं है, आप लोग खुद ही कर पाओगे, ये हमको पूरा यकीन है। अगर अभी तक आपको समझ में आ गया हो तो, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, आपको आ जाएगा। यहाँ पर क्या, फैक्टर द फॉलोइंग, ये भी देखिए फार्मूले बेस पर तुरंत हमको सामने दिख रहा है आपको। कौन सा फार्मूला यहाँ पर है, x² + y² + z² - 2xy - 2yz - 2zx। अब ये है कि नहीं है ये भी चेक करना जरूरी नहीं, ये तो दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो कैसे चेक होगा। ये 9a² मतलब 3a का होल स्क्वायर हो गया, ये b का होल स्क्वायर, ये 2c का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3a × b × 2 क्या होना चाहिए, 6ab होना चाहिए, है मिल रहा है। फिर b × 2c × 2 यानी कि 4bc है, 12ac देखिए मिल रहा है, 3 × 2 6 × 2 12 आ रहा है, यानी कि पूरा फार्मूले पर फिट बैठ रहा है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस आया है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको कर ही देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरह से है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये किसके बराबर था, ये था x + y + z का होल स्क्वायर का फार्मूला था। ये है तो उस तरीके का, लेकिन यहाँ पे कहीं माइनस है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, यहाँ पर सब में प्लस है। तो हमने पहले बताया था कि जो प्लस माइनस जो डिसीजन होता है वो x और y के पहले जो साइन है वो वहाँ से होता है। तो इस पर चेक करते हैं कि किसके पहले माइनस होना चाहिए, और सबसे पहले ये चेक करते हैं x क्या है, y क्या है और z क्या है। तो क्या करेंगे, ये लिख सकते हैं इसको हम
3a का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये तो b का होल स्क्वायर है ही है, और ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कहाँ पर माइनस होगा, कहाँ पर माइनस हो, बाकी हमको सब कुछ मिल चुका है। और देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये 6ab है, तो ab का क्या होगा 3a इंटू बी इंटू 2 करेंगे ना, 2xy है इंटू 2, तो ये तो बराबर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस या तो इसके पास होगा या तो इसके पहले होगा। अभी ये डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर चांस है किसी एक में होगा, या तो यहाँ पर होगा, या तो x के पहले होगा, या तो y के पहले होगा। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा फुलफिल हमने करके दिखाया दी, बताया था अभी, 2 इंटू ए सी है ना, तो 3a इंटू सी 2c, तो 2 6 इंटू 12 मतलब इंटू 2 12 आ रहा ए सी है। अब यहाँ पर क्या है, साइन प्लस है, तो ए में भी अगर इस मतलब 3a के पहले पॉजिटिव हो सकता है और 2c के पहले पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों में निगेटिव हो सकता है, ये भी चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ये पॉजिटिव होगा दोनों, या दोनों ये प्लस प्लस होगा, या दोनों माइनस माइनस होगा। यहाँ पर या तो ये प्लस होगा ये माइनस, या ये माइनस ये प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है -4bc, इसको ले सकते हैं हम, ये है फुलफिल कर रहा है, पहले दिखा दिए थे हमने। 2 इंटू बी का मतलब b है, इंटू सी का मतलब 2c, तो पूरा फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पर क्या माइनस है, तो या तो b प्लस होगा या 2c माइनस होगा, या ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब देखिए इसमें कौन सा सेट सही बैठे जो तीनों को सेटिस्फाई करे, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये 3a प्लस माइनस है, और यहाँ पर दोनों प्लस हो, अगर दोनों को पॉजिटिव कर देंगे, दोनों को अगर हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो b निगेटिव 100% हो जाएगा। जब b निगेटिव होगा तो ये काम बन जाएगा ना, b निगेटिव हो गया, और हमने पहले कर रखा दोनों को पॉजिटिव कर रखा है, दोनों को पॉजिटिव कर रखा है, जो जब दोनों को पॉजिटिव कर रखा तो 3a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो b को निगेटिव करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब b निगेटिव होगा तब यहाँ पर आते हैं, b निगेटिव कर दिया और 2c को पॉजिटिव पहले कर रखा, तो यानी कि हमारा ये सेट सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा a, ये क्या रहेगा प्लस रहेगा, मतलब x 3a। अब आते हैं y पर, y क्या माइनस करना है, -b, y को क्या करना है माइनस करना है, और c मतलब z क्या है 2c, 2c क्या रहेगा 2c आपका रहेगा प्लस रहेगा, यहाँ से है ना, यहाँ से डिसाइड होगा दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, यही डिसाइड किया है, यहाँ से किया था ना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2c क्या हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, यहाँ पर का होल स्क्वायर होगा। देख रहे हैं, अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं हमने सही किया कि गलत किया, चेक कर लीजिए इस फार्मूला करके, ये तो पूरा मिल रहा है आपको, मिल ही जाएगा। अब देखिए +2ab माइनस दिख रहा है होगा, फिर +2yz -2y और z, नहीं ये टर्म yz का नहीं है, ये किसका है zx का है, a और c है ना, a और c है, तो दोनों ये पास 2c आ जाएगा यहाँ पर, 2c इंटू 3a, 2c इंटू 3a करेंगे तो ये मिल गया यहाँ पर -4bc, b और c का मतलब yz, ये है yz, तो यहाँ से आपको ये यहाँ पर निगेटिव मिल जाएगा, तो यानी कि ये सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st, 4s का होल स्क्वायर 5t का होल स्क्वायर है, तो 5t इंटू 4s इंटू 2 करिए, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 2 40 माइनस आ गया, तो यह हो जाएगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, या 5t माइनस 4s का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों ही केस में सेम आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है कि नहीं, माइनस कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, तो उस फॉर्मेट में नहीं बैठ रहा है, तो हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका, आर स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और यहाँ -42, तो ए और बी को इस तरह से ब्रेक करना है, -1 है ना इसका कोफिशिएंट, -1 को इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -42 आए, माइनस से मल्टीप्लिकेशन आना है, यानी कि दोनों में से कोई एक ही निगेटिव होगा और सम आना चाहिए -1 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो ब्रेक करेंगे इसमें जो हाइयर क्वांटिटी होगी वो निगेटिव होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, 7 इंटू 6 42 आ रहा है, तो -7r
प्लस 6r कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी 7g का होल स्क्वायर 1h का होल स्क्वायर 7g इंटू 1h इंटू 2 मैच कर रहा है, तो आंसर आ जाएगा 7g प्लस 1h मतलब h का होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे ये हमने करा है, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कमेंट करिएगा, हम इसको अपलोड कर देंगे। ओके, 4.4 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अच्छे हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे, और 4.5 के बाद स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।